ये है देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर जाती हुई ट्रेन। यहाँ पर हम आपको यह क्यों दिखा रहे हैं? इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि इस रेल सुरंग का विद्युतीकरण कर दिया गया है। 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल टनल के अंदर विद्युतीकरण हो गया है। दरअसल कश्मीर घाटी की रेलवे लाइन का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। यहाँ पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलने लगी हैं। यहाँ पर जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो देश की सबसे लंबी रेल टनल पीर पंजाल का है। पीर पंजाल के अंदर अब बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलने लगी हैं। बनिहाल बारामूला का जो रेल सेक्शन है जो कि श्रीनगर घाटी को जोड़ता है, इसमें अगर स्टेशनों की संख्या की बात करें तो 16 स्टेशन हैं। विद्युतीकरण में 353.7 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। अगर इस पूरे रेल मार्ग की बात करें जिसका विद्युतीकरण किया गया है तो यह 137.73 रूट किलोमीटर है। और यहां पर हम आपको बता दें, यहाँ तीन तीन सब स्टेशन बनाए गए हैं काजीगुंड, बड़गाम और बारामूला में। ये देखिए सुरंग से बाहर आती हुई ट्रेन। और यह ट्रेन जब बिजली के ट्रैक्शन से चल रही है यानी बिजली की ताकत से चल रही है तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी में किस तरीके से जबरदस्त तरीके से ये ट्रेन चलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओएचई को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। और यहाँ जो ओएचई है अगर उसकी डिजाइन की बात करें तो 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी अगर ट्रेन चले तो ओएचई को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की प्लानिंग की गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक लगातार परीक्षण किए गए, लगातार इंस्पेक्शन किए गए। उसके बाद अब सीधा सीधा बनिहाल श्रीनगर बारामूला रेल सेक्शन के विद्युतीकरण के काम को पूरा होने की घोषणा कर दी गई है। अब यहाँ जो भी ट्रेनें चलेंगी वो बिजली के ट्रैक्शन से चलेंगी यानी बिजली के इंजन इनको खींचेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रेन चल रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर यह ट्रेन चलाई जा रही है। इसको एक तरीके से सीआरएस क्लियरेंस मिल चुका है। अब इसमें पैसेंजर गाड़ियां भी इसी रफ्तार से चल रही हैं। एक बार फिर से देखिए पीर पंजाल के अंदर किस तरीके से बिजली के इंजन से चल रही है ट्रेन, अंदर का नजारा है। हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जब इस टनल के अंदर बिजली के इंजन की बजाय डीजल के इंजन से ट्रेन चल रही है। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए कैसे चल रही है यह ट्रेन और जो इंजन है उसी से इसको शूट किया गया है, उसी से हमने ये वीडियो आपके लिए अरेंज किया है, ये रेलवे ने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन चली जा रही है और ऊपर ओएचई है। तो ये जो कारनामा है वो भारतीय रेलवे ने कर दिखाया है। तकरीबन 350 करोड़ रुपए का खर्चा आया है जिससे कश्मीर घाटी में तेज रफ्तार ट्रेनों को बिजली के इंजन से चलाया जाएगा और ये काम शुरू हो चुका है। एक बड़ा परिवर्तन आया है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं जब बनिहाल से पीर पंजाल के लिए डीजल के इंजन से ट्रेन चली तो उसको भी देखिए कैसे चली। बनिहाल से हम निकल पड़े हैं श्रीनगर के सफर पर और ये लाइन पहले से चल रही है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस समय जो देश की सबसे लंबी टनल यानी आवाजाही के लिए जो टनल इस्तेमाल हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पीर पंजाल टनल से होकर ये ट्रेन गुजरेगी।
बनिहाल से चलते ही सबसे पहले पीर पंजाल टनल पड़ती है। पीर पंजाल टनल क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बातचीत करने के लिए अब्दुल रशीद लोन साहब हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर सेक्शन ऑफिसर हैं। सर, अगर इस टनल की बात करें, कितनी लंबी ये टनल है? ये 11.215 किलोमीटर्स लॉन्ग है। तो इस समय ये देश की सबसे लंबी टनल है जिसमें आवाजाही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये इंडियन रेलवेज की लंबी टनल है ये, जो आज तक है। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी ओपन ये सेक्शन जो ओपन होने वाला है वो उसमें बड़ी टनलें हैं इससे, लेकिन फिलहाल तो यही बड़ी टनल है 11.215 किलोमीटर जिस पर ट्रेन चल रही है। अच्छा, इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसको हम घाटी के लिए या कश्मीर के लिए लाइफलाइन कह सकते हैं। बिल्कुल ये लाइफलाइन है, लाइफलाइन है ये। पहले तो ये रोड विंटर्स में तो रोड बंद ही रहता था, कोई एक्सेस नहीं थी, महीने भर रोड बंद रहता था, तो लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। लेकिन जब से ये रेलवे लाइन बन गई है, बानीहाल से कनेक्ट हो गया है बारामूला तक, तो ये एक्सेस बन गया है, लोगों के लिए सुविधा बन गई है और ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बीच बीच में मतलब अब तो रोड नेशनल हाईवे बन गया है, लेकिन इससे रेलवे लाइन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को। रेलवे लाइन से निश्चित तौर पर फायदा होता है और यहाँ पर भी लोगों को फायदा मिल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बनिहाल से कटरा के बीच में भी ज़बरदस्त काम चल रहा है, और ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी तक ट्रेनों को पहुँचाया जा सके, यानी जो आवाजाही है उसको सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ट्रैक है, आसपास का टेरेन आप देख सकते हैं, और यहाँ बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं टूरिस्ट पहुँचते हैं। और जब टूरिस्ट पहुँचते हैं तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर पर आवाजाही की अगर हम बात करें तो काफ़ी आसान हो जाएगी। जब कटरा बनिहाल आपस में जुड़ जाएगा तो आपको लगता है श्रीनगर में जो है लोगों की आवाजाही बढ़ेगी? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया आवाजाही तो बनी रहेगी। लोगों को मतलब अभी रोड से तो टाइम लगता है, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो टाइम भी हमारा बच जाएगा। लोग इजीली दिल्ली से बैठ के या इंडिया के किसी भी कॉर्नर से, हमारे कंट्री कहीं भी से, किसी भी स्टेट से लोग बैठेंगे तो बहुत कम टाइम में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आवाजाही तो बढ़िया रहेगी। आवाजाही पे एक बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन चल रही है, और इसी तरीके से हूबहू इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कटरा और बनिहाल के बीच में भी ट्रेन चलेगी। लेकिन कटरा बनिहाल की जब हम बात करते हैं तो कटरा बनिहाल में कई सुरंगें हैं, एक नहीं कई सुरंगें हैं जो बड़ी सुरंगें हैं। और एक और चीज़ है, जब बड़ी सुरंगें होती हैं उसके अंदर स्केप टनल भी बनाई जाती है। और यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में आपको देश की सबसे लंबी रेल टनल, यानी इस समय जो मौजूदा रेल टनल है जिसमें ट्रेन चल रही है, अगर हम उसकी बात करें तो उससे होकर हम गुजरेंगे और आपको हम बताएंगे कि किस तरीके की टनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी टनल में हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये लंबी टनल है, काफ़ी लंबी टनल है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ जो सिग्नलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसके अंदर किस तरीके से सिग्नलिंग मेंटेन करते हैं? इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। इसमें कंट्रोल, एक मेन कंट्रोल रूम बनाया है बानिहाल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ जो पूरे टनल का कंट्रोल कर रही है दोनों तरफ से। कोई हर एक मूवमेंट, वेंटिलेशन, सारा कुछ इसी में, लाइटिंग सारा कंट्रोल होता है मेन कंट्रोल से, जो बानिहाल स्टेशन में है। मेन कंट्रोल से इसको कंट्रोल किया जाता है। सर, इसके अंदर जैसे अगर हम देखें, जब ये टनल चलती है, यानी जब इसमें गाड़ियाँ चलती हैं, उस समय जो लोग इसके अंदर, मान लिया ट्रैक मेंटेनेंस के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, किधर उसके लिए जगह बनाई गई है? बिल्कुल, उसमें एक्सेस रोड बना है, 3 मीटर वाइड बनाया है रोड, एक्सेस रोड। उसमें अगर मेंटेनेंस के लोग होंगे तो वो उस रोड के वैसे अपने आप को रख सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं। रेस्क्यू रोड है ये रेस्क्यू रोड है। उससे ये मेंटेन जो भी काम करना होगा, जो ये ट्रैक के रिलेटेड जो काम होता है वो उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम सुरंग दिखा रहे हैं, इसी तरीके की सुरंगें कटरा बनिहाल के बीच में है। उनका मेंटेन करना, उनको मेंटेनेंस करना, वो भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो टनल्स बनाई जा रही हैं, खास तौर पर कटरा बनिहाल में, वो ब्लास्टलेस बनाई जा रही हैं। तो ब्लास्टलेस में क्या फ़ायदा होता है? ब्लास्टलेस में मेंटेनेंस इश्यूज कम रहते हैं। ब्लास्ट ट्रैक में मेंटेन करना, ब्लास्ट रिन्यूअल होता है, फ्रीक्वेंट रिन्यूअल्स होते हैं मेंटेनेंस के, लेकिन इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है।
एक बार बैलास्ट ट्रैक बन गया, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बैलास्टलेस ट्रैक क्यों बनाया जा रहा है। उसके बारे में लोन साहब बता रहे हैं कि इसमें मेंटेनेंस कम लगता है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जब टनल के अंदर इस टनल के अंदर सिंगल ट्रैक है या डबल है? सिंगल ट्रैक है इसमें, विद एक्सेस रोड। एक एक्सेस रोड है बगल में और ट्रैक सिंगल है। यहाँ पर सिंगल ट्रैक है और इसी तरीके से सिंगल ट्रैक आपको कटरा बनिहाल के बीच में है। जब कटरा बनिहाल के बीच में ट्रेन चलने लगेगी तो यहाँ से सीधा चाहे वो श्रीनगर हो, बड़गाम हो या बारामूला हो, इन सारी जगहों के जो लोग हैं उनको आवाजाही में काफ़ी आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की टनल है। ये पूरी टनल हम आपको दिखाएंगे और इस टनल को दिखाने के लिए हम खास तौर पर यहाँ पर आए हैं। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम तेजी से चल रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी, मैं पार्डन इलेक्ट्रिफिकेशन की बात अगर हम करें, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है अभी। वैली में जो है, जो वैली पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये काजीगुंड और बारामूला के बीच में फाइनल स्टेज पे है। सीआरएस भी हो रहा है एक सेक्शन का, इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एडवांस स्टेज में है इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं रेल मंत्रालय का पूरा फोकस है कि ज़्यादातर इलाकों में जहाँ पर भी ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको पूरा कर लिया जाए। 2023 का टारगेट दिया गया है और 2023 तक पूरे देश भर में ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें, श्रीनगर घाटी की बात करें, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज़ी से चल रहा है और सीआरएस भी हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद आसानी ये होती है कि आपको इंजन नहीं बदलना पड़ता है। तो जब इंजन नहीं बदलना पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इंजन तो चेंज करना पड़ेगा। अमूमन अगर जैसे डीजल इंजन से आप इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको इंजन बदलना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन के बाद आपको डीजल पे आना पड़ता है। तो उस तरीके की दिक्कत जब ये सेक्शन जुड़ जाएगा तो नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, फिर तो जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंजन आ जाएगा, फिर तो डीजल वगैरह का कंजप्शन तो नहीं होगा, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो फ़ायदा तो होगा इसमें। तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की टनल है और मैं कैमरामैन से कहूँगा वो टनल दिखाएं कि किस तरीके की टनल है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस समय जो काम चल रहा है कटरा बनिहाल के बीच में, यहाँ से किस तरीके से आगे की प्लानिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए टनल किस तरीके की है।
अब हम काजीगुंड आ चुके हैं। पहले इस रास्ते पर यानी बनिहाल से काजीगुंड आने में काफ़ी टाइम लगता था। कितना टाइम लगता था पहले अगर ट्रेन का इस्तेमाल ना किया जाए? ट्रेन का इस्तेमाल 1.5 घंटा लगता था। 1.5 घंटा बनिहाल और काजीगुंड के बीच में लगता था बाई रोड। कि अगर बनिहाल से काजीगुंड लोग आते थे तो तकरीबन 1.5 घंटा लगता था बाई रोड, लेकिन अब वही सफ़र मुश्किल से 20 मिनट में पूरा हो गया। और यही चीज़ें जो है हम कह सकते हैं कटरा बनिहाल के लिए रहेंगी। कटरा बनिहाल की अगर हम बात करें तो कटरा बनिहाल का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा देगा। इसी तरीके से तमाम टनल्स लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगी। और यहाँ जिस तरीके का ट्रैक बिछा हुआ है इस तरीके का ट्रैक वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये बैलास्ट ट्रैक है। यहाँ पर जो आप ट्रैक देख रहे हैं बैलास्ट ट्रैक है, लेकिन कटरा बनिहाल का जो पूरा का पूरा इलाका है अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक रहेगा। तो यहाँ ये बड़ा फ़र्क है। दूसरा फ़र्क क्या है, अब हम घाटी में आ चुके हैं। ये इलाका हम कह सकते हैं घाटी का इलाका है, तो यहाँ पर अब आगे कोई सुरंग नहीं है फ़िलहाल। और अगर उस इलाके की बात करें तो वहाँ पर 111 किलोमीटर के रास्ते में एक बड़ा रास्ता है, यानी हम कह सकते हैं 98 किलोमीटर का रास्ता सुरंग से होकर जाता है। तो ये बड़ा फ़र्क है। आने वाले दिनों में इसी तरीके से ट्रेनें हम कह सकते हैं सीधा सीधा श्रीनगर से कटरा की तरफ चलेंगी और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ अब ट्रेन की रफ्तार देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम होता है। और इसी तरीके से जब ट्रेनें चलेंगी तो निश्चित तौर पर लोगों की सुविधा बढ़ेगी। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन काजीगुंड।